we now meet Tilok Chand Chhabra, the founder of RCM, to find out about the direct selling business. Let's start by talking about आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि what is direct selling and who can be a direct seller? डायरेक्ट सेलिंग जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो रिटेल स्टोर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, उसके बजाय डायरेक्ट सेलिंग में डोर टू डोर और कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली अदर कंज्यूमर्स को 1-to-1 कन्विंस करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं. ओके. और जहाँ तक कि कौन बन सकता है, तो कोई भी अबव 18 ईयर्स का पर्सन डायरेक्ट सेलर बन सकता है, कोई भी. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, देयर आर ऑलवेज बेनिफिट, देयर इज ऑलवेज द चैलेंज. मे बी यू कैन टॉक टू अस अबाउट सम ऑफ द मिथ्स or the misconceptions that exist about the direct selling industry. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कंपनी जो है पैसा लोगों से कलेक्ट करती है और बाद में उसको देती नहीं है या मनी रोटेशन वगैरह करती है, जबकि ऐसा नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम है, प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो ये केवल मिथ है. डायरेक्ट सेलिंग बहुत जेन्युइन बिजनेस. How many direct sellers do you have? We have near about 20 lakhs direct sellers. Why is direct selling, in your opinion, suited to India as a country? डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीपल या कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को कर सकते हैं. इसमें लिमिटेशन नहीं है कि जैसे कोई जॉब होता है या एम्प्लॉयमेंट होता है तो एक लिमिटेशन होती है कि 1000 10,000 की वैकेंसी होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है. इसमें कितने भी लोग हो तो इस काम को कर सकते हैं. तो हम इंडिया के एंगल से कहेंगे तो मोस्ट सुटेबल बिजनेस है ये. तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है. So, what is your advice for someone who wants to become a direct seller? What is your advice in terms of what they should keep in mind if someone wants to become a direct seller? लोगों को किसी लालच में नहीं आना चाहिए. एक जेन्युइन नेस चेक करनी चाहिए कि जो जिस कंपनी से वो जुड़ रहे हैं उसके प्रोडक्ट जेन्युइन है, उसकी प्राइस जेन्युइन है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी पैसा लिया जा रहा है और कुछ बाद में देने का कमिटमेंट है, या किसी नाम से पैसा लिया जा रहा है और प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है. तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए. लालच में नहीं आना चाहिए कि चलो मुझे अभी पैसा दे रहा हूँ, बाद में बहुत मल्टीपल टाइम्स में मुझे रिटर्न मिलेगा. ऐसा जो प्रॉमिस करती है वो फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट योर एडवाइस अबाउट हाउ जो इनकम मिलती है डायरेक्ट सेलिंग से, कैन इट ऑल्सो सब्स्टिट्यूट वर्क हैंड इन हैंड विद रेगुलर इनकम? या रेगुलर इनकम सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे एक्स्ट्रा इनकम के रूप में भी हो सकती है. वो कौन कितना करना चाहता है और कौन कितना करता है वो उस पर डिपेंड करता है. पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ रेगुलर इनकम से बहुत ज़्यादा इनकम भी डायरेक्ट सेलर्स लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक तरह से अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना कर सकता है, कितना करना चाहता है. what is the nature of the industry and why is it so suited to this industry in your opinion? इसका मेन रीज़न ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है, जो हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ कह सकते हैं कि, तो इसमें 1-to-1 कन्विंस करने की ज़रूरत है. कि नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो अभी तक लोगों की हैबिट में है कि जब बीमार होने के बाद वो मेडिसिन लेते हैं. पर न्यूट्रास्यूटिकल मतलब आप बीमार नहीं हो, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो ये 1-to-1 कन्विंस करने की ज़रूरत है. और डायरेक्ट सेलिंग में वो प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ कन्विंसिंग की ज़रूरत हो 1-to-1. इसलिए ये न्यूट्रास्यूटिकल के लिए मोस्ट सुटेबल है ये सिस्टम. योर थॉट्स ऑन परहैप्स डायरेक्ट सेलिंग नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टेबल वर्क और प्रोफेशन? या ऐसा एक वो लोग जो सोचते हैं, जो इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो केवल सुनी सुनाई बातों पे जो विश्वास करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एक रेपुटेड बिजनेस नहीं है, जबकि ये बहुत अच्छा काम है, सम्मानजनक काम है. इसमें कोई बुराई नहीं है. कोई भी हम अच्छी चीज़ जीवन में काम में लेते हैं तो उसकी तारीफ़ करना हमारी आदत होती है. तो यहाँ भी हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे उसकी तारीफ़ करनी है. तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है और बहुत अच्छा कार्य है. और अगर आम आदमी को इससे एक्स्ट्रा इनकम
मिलती है और उसके लिए हम कुछ काम करते थे, कैसे गलत हो सकता है या कैसे ख़राब काम हो सकता है, मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, नहीं पाता हूँ। एज आई एम रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स लाइक, से द नेक्स्ट 5 years, व्हाट आर दे लुकिंग लाइक फॉर यू? नेक्स्ट 5 years में हमारे जो प्लान्स है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर से बेहतर करें और ऐसा प्रोडक्ट लोगों को दें कि जो आउट ऑफ कंपैरिजन हो, जो एक बहुत रीजनेबल रेट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे पाएँ, ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन लोगों में बने और लोगों में एक ऐसा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट हमने बेचे तो हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली और हमने इस कंपनी के साथ काम किया तो हमारा करियर सेफ है और हमें आगे जाके बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई देता है। तो उस पर पूरी तैयारियां हैं, बहुत बड़ी तैयारियां हैं और जो नए प्रोडक्ट्स भी हम लाने वाले हैं वो ये सारी इसी थीम के साथ लाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट रेंज हम बढ़ाने वाले हैं, टर्नओवर डेफिनेटली काफ़ी बड़ी प्लानिंग है, बढ़ेगा, पर मेनली कि प्रोडक्ट अच्छा है और प्रोडक्ट में क्वालिटी में, रेट में रीजनेबिलिटी है और डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, तो वो चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम अपनी इंडस्ट्री में, हम हमारी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं जो कि मार्केट में इजीली उस रेट और उस क्वालिटी के साथ कहीं मिल नहीं सके।